आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। गैर मुतनासिब असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन एक बार फिर तंजाम में है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला के जरिए पोस्ट करदा एक वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के बाद बीजेपी के तर्जुमान गुरु भाटिया ने आप पर हमला किया और आम आदमी पार्टी को स्पा मसाज पार्टी कहा। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया फौरन सत्येंद्र जैन के हक में निकल आए। उन्होंने कहा कि जैन की तबीयत नासाज है और वो डॉक्टरों के मशवरे पर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि तिहाड़ के वीडियोस कैसे लीक हुए और बीजेपी तक पहुंच गए। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जानिब से जैन की बीमारी का इस तरह मजाक उड़ाने को शर्मनाक करार दिया। श्रद्धा कत्ल केस में मुसलसल नए इंकशाफात हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 18 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। इसमें सुबह 4 बजे आफ्ताब बैग उठाते हुए देखा गया। पुलिस को शुबा है कि वो श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े फेंकने गया था। क्लिप में देखा जा सकता है कि आफ्ताब ने उस रात 3 चक्कर लगाए। 2020 में श्रद्धा को अपनी साबिक मैनेजर करण भकी के साथ की गई बातचीत भी मंजर आम पर आई। उसमें श्रद्धा ने अपने साथ लड़ाई का जिक्र किया है। श्रद्धा चैट में कह रही है, मैं इतनी चोट में हूँ कि मुझ में बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। आज मैं काम पर नहीं आ सकूंगी। मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर कम है और मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। इसमें श्रद्धा एक ऐसे शख्स का हवाला दे रही है जिसमें कहा गया है कि मुझे ये फैसला करना है कि आज ये चला जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। ये अरुणाचल का पहला ग्रैंडफील्ड एयरपोर्ट है जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है। ईटानगर में बनाया गया ये हवाई अड्डा 640 करोड़ की लागत से मुकम्मल हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ईटानगर में 600 मेगावाट कमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन को कौम के नाम वक्फ किया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आवाम जानती है कि हम वर्क कल्चर लेकर आए हैं, जहां हमने इन मंसूबों का इफ्तिताह भी करते हैं जिनका हमने संगे बुनियाद रखा है। हमारा काम रुकना, लटकना, भड़कना नहीं, इसका दौर चला गया। कमा तालीम की वजह से सुर्खियों में रहने वाले वजीर बीडी कल्ला इस बार अपने बयान की वजह से बहस में है। 17 नवंबर को चूरू के सरदार शहर में कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा की हिमायत में एक जलसे आम का एहतमाम किया गया। उसमें वजीर तालीम बीडी कल्ला भी वजीर आला अशोक गहलोत के साथ पहुंचे थे। जलसा आम से खिताब करते हुए कल्ला ने कहा कि 7 दिन पहले मेरी भंवरलाल शर्मा से बात हुई थी, जबकि भंवरलाल शर्मा की मौत को 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जिसकी वजह से कल्ला को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। जयपुर के अशोकनगर इलाके में देर रात एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सेक्रेटरीट के गेट को तोड़कर अंदर घुस गई। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कार को सार्थक डंगाइच उम्र 30 वर्ष नामी नौजवान चला रहा था, जिन्होंने वाकये के बाद फौरी तौर पर कार को पीछे किया और मौके से फरार हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही हादसा पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार का नंबर सेक्रेटरीट में नस्ब सीसीटीवी कैमरे की बुनियाद पर निकाला गया। इसके बाद पुलिस डंगेज के घर पहुंच गई। नौजवान को थाने लाया गया। कार ड्राइवर को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से आ रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह क्या थी। आसाम के वजीर आला हिमांत बिस्वा शर्मा ने हफ्ते को कच्छ में एक इंतखाबी रैली में कहा, अगर मुल्क में कोई मजबूत लीडर नहीं है तो हम अपने माशरे की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। मोदी को जितवाना बहुत जरूरी है, वो ना जीते तो हर शहर में आफ्ताब पैदा होगा। बिस्वा ने कहा कि नरेंद्र मोदी को मरकज में तीसरी बार वजीर आजम बनाना मुल्क की जरूरत है। श्रद्धा के कत्ल केस को लव जिहाद की एक भयानक शक्ल बनाते हुए बिस्वा ने कहा कि आफ्ताब श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली ले आया और उसे लव जिहाद के नाम पर 35 टुकड़े। लड़की की लाश फ्रिज में रखी गई। इसके बावजूद वो एक और लड़की को घर ले आया और डेटिंग शुरू कर दी। इंदौर में खातून टीआई का एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें वो एक खातून को लाठी से पीटती नजर आ रही है। टीआई को देखते ही खातून पुलिस एहलकार ने भी मौके पर मौजूद खातून को जदकूब किया। केस में टीआई का कहना है कि खातून का झगड़ा चल रहा था, वो उसे समझाकर थाने लाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसने पुलिस पर हमला भी किया। मुलजिमा रानी और भारती ने पुलिस से भी झगड़ा करने की कोशिश की। इसके बाद मुलजिम खातून को थाने ले आया गया और कार्रवाई की। रानी और भारती के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरों के लिए देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।